वर्मा जी हैं आजकल परेशान पेट की बीमारी से। कई महीनों के इलाज के बाद भी जब बीमारी पकड़ में ना आई तो उनके डॉक्टर ने उन्हें एम्स में दिखाने की सलाह दी। घर पर जब ये बात उन्होंने अपनी पत्नी को बताई तो उनकी पत्नी ने उन्हें तुरंत ही अपॉइंटमेंट लेने को कहा। वर्मा जी चिंता में पड़ गए कि अब उन्हें एम्स में डॉक्टर से मिलने के लिए भीड़ भाड़ से जूझना होगा, जैसा कि उन्होंने पहले कभी अनुभव किया था। इस पर उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि अब एम्स का अपॉइंटमेंट आईवीआर, वेब कियोस्क, ऑनलाइन और मोबाइल ऐप से भी मिल जाता है। वर्मा जी ने एम्स के आईवीआर नंबर 092660 पर फोन मिलाया और उन्हें फौरन अपॉइंटमेंट मिल गया। उनके मोबाइल पर अपॉइंटमेंट कंफर्म होने का मैसेज भी आ गया, जिसमें मरीज संख्या से लेकर सारी जानकारी दी गई थी। वर्मा जी की जैसे आधी चिंता यहीं खत्म हो गई। सही इलाज की उम्मीद में वर्मा जी एम्स के गेट पर पहुंचते ही देखते हैं कि वहां पूरी व्यवस्था मानो नई सी हो। मेन गेट के अंदर आते ही एम्स के तमाम पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर्स खड़े थे, जो आने वाले मरीजों को बता रहे थे कि अपॉइंटमेंट मिल जाने के बाद कहां जाना है और क्या करना है। वर्मा जी ने अपने मोबाइल पे आया अपॉइंटमेंट मैसेज एक पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर को दिखाया तो उन्हें बताया गया कि उन्हें पीआरसी यानी पेशेंट रिसेप्शन सेंटर के फास्ट ट्रैक पवेलियन की तरफ जाना है। वर्मा जी ने देखा एम्स आने वाले हर मरीज को ऐसे ही गाइड किया जा रहा था और बिना अपॉइंटमेंट के आए मरीजों के लिए करंट बुकिंग की सुविधा भी मौजूद थी। कैंपस के अंदर थोड़ा आगे बढ़ते हुए वर्मा जी को एक बड़ा सा स्क्रीन दिखाई दिया, जिस पर उस दिन और आगे के कुछ दिनों की अपॉइंटमेंट की सारी जानकारी मौजूद थी। पीआरसी की तरफ बढ़ते हुए वर्मा जी ने देखा कि अलग अलग बोर्ड लगे हैं जो सूचित कर रहे हैं कि जिनके पास अपॉइंटमेंट है वो किस काउंटर की तरफ जाएं और जिनके पास अपॉइंटमेंट या यूएचआईडी नहीं है वो मरीज किस तरफ जाएं। वर्मा जी पीआरसी में ये देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए कि हर काउंटर के सामने बैठने की व्यवस्था है और काउंटर के पीछे बैठे पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर्स समय समय पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं ताकि मरीजों को तसल्लीपूर्वक जानकारी मिलती रहे कि अब आगे क्या करना है और कहां जाना है। वर्मा जी ने अनाउंसमेंट सुनी कि जिनके पास अपॉइंटमेंट है उन्हें फास्ट ट्रैक काउंटर पर जाना है। वर्मा जी अपना नंबर आते ही फास्ट ट्रैक काउंटर पे पहुंचे और उन्होंने अपने मोबाइल पे आया हुआ मैसेज पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर को दिखाते हुए अपनी बीमारी के हिसाब से ओपीडी कार्ड बनवा लिया। वर्मा जी को अब तक कोई भी परेशानी नहीं हुई। अब बारी थी डॉक्टर के इंतजार की, तो इसके लिए पेशेंट वेटिंग हॉल बना है, जिसका रास्ता पवेलियन से हटते ही कॉरिडोर में खड़े एम्स के पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर ने बता दिया। पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर सबको रास्ता बता रहा था ताकि भीड़ भाड़ ना हो। लोग एक कतार में वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ रहे थे। वेटिंग एरिया में भी अपॉइंटमेंट के लिहाज से बैठने की व्यवस्था अलग थी। करंट बुकिंग के लिए अलग, फास्ट ट्रैक के लिए अलग और ईएचएस के लिए अलग। वर्मा जी भी अपनी कतार में बैठ गए। उन्होंने देखा कि वहां खड़ा पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर वॉकी टॉकी पर ओपीडी में खड़े पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर के साथ संपर्क में था और उसे बताया जा रहा था कि किस बीमारी वाले मरीजों को ओपीडी में भेजना है। वर्मा जी को पेट की बीमारी थी, लिहाजा उन्हें बुलावा आया गैस्ट्रो पेशेंट के लॉट में। बुलावा आने के बाद वर्मा जी मेन ओपीडी सेंटर की तरफ बढ़े और गेट पर पहुंचते ही पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर ने उन्हें बताया कि अंदर जाने से पहले उन्हें अपना ओपीडी कार्ड स्कैन करना है। पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर ने कार्ड एंट्री गेट पर लगे कंप्यूटर के सामने रखा तो स्क्रीन पर पूरी डिटेल सामने दिख गई। कार्ड स्कैन कराने के बाद वो ओपीडी के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि बीमारी के हिसाब से मरीजों के लिए बैठने की व्यवस्था अलग थी।
इसके लिए कुर्सियों की हर कतार पर बोर्ड लगा हुआ था। वर्मा जी को कोई परेशानी नहीं हुई। वो गैस्ट्रो वाले सेक्शन में बैठ गए। वहां भी अस्पताल का एक पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर खड़ा मिला, जो डिपार्टमेंट में मौजूद पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर से वॉकी टॉकी से संपर्क में था। लगातार उसे संदेश मिल रहे थे कि कितने मरीजों को देखा जा चुका है और अब किसको भेजना है। पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर ने गैस्ट्रो के मरीजों को बुलाया। वर्मा जी की बारी जल्द आ गई और वो डॉक्टर के कमरे में पहुंचे। डॉक्टर ने उनकी जांच की और कुछ टेस्ट कराने की सलाह दी और 20 दिन बाद वापस मिलने को कहा। वर्मा जी डॉक्टर के रूम से बाहर निकले तो फ्लोर से बाहर जाने से पहले पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर ने उनका कार्ड स्कैन किया और बताया कि बिलिंग, जांच के लिए लैब अपॉइंटमेंट और अगली बार आने के लिए अपॉइंटमेंट RAK के ग्राउंड फ्लोर पर बने सिंगल विंडो एग्जिट काउंटर से ही मिल जाएगा। वर्मा जी सिंगल विंडो एग्जिट काउंटर पर पहुंचे तो उन्हें डॉक्टर की लिखी सलाह के मुताबिक लैब का अपॉइंटमेंट मिल गया, बिलिंग भी हो गई और 20 दिन बाद आने का अपॉइंटमेंट भी मिल गया। वर्मा जी तसल्ली से घर लौटे। उन्हें लगा कि अब पेट की बीमारी छूमंतर हो जाएगी। सेहत के रूप में उनकी दौलत उनकी मुट्ठी में होगी।